आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब आटे की कीमत को नियंत्रित करेगी सरकार। इन राज्यों में एमएसपी पर अतिरिक्त गेहूं खरीद की है तैयारी। खाद्यान्न के सहारे महंगाई अब यहाँ पर मुंह ना पड़े, इसके लिए सरकार जो पहले से ही सतर्क है। वही गेहूं के आटे की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किफायती दामों वाले भारत आटे की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर ली है। साथ ही बम्पर स्टॉक को मजबूत करने के लिए सरकार यूपी, राजस्थान और बिहार में गेहूं खरीद के केंद्र भी बढ़ाने जा रही है। इस संबंध में हाल में यहाँ पर मंत्रियों की समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वही सरकार की ओर से योजना बनाई गई कि भारत आटा जो है वर्तमान में 27.5 रुपये किलो यहाँ पर सरकार जो है देती है, उसकी आपूर्ति बड़े चैन, रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और नाफेड और एनसीसीएफ जो है बढ़ाएंगे। वही सरकारी ब्रांड के इस आटे की आपूर्ति के बावजूद आटे के दाम बाजार में उछाल ना मारे, इसके लिए सरकार की नज़र जो है खुले बाजार पर भी है। वह तय किया गया खुला बाजार बिक्री योजना जो है घरेलू, उसके तहत अभी प्रति सप्ताह 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है बम्पर स्टॉक से सरकार की ओर से बेचा जाता है, उसकी भारी मात्रा में यहाँ पर की बढ़ोतरी की जाएगी। वह 20 दिसंबर 2023 से बिक्री से इस लक्ष्य को प्रति सप्ताह 4 लाख मीट्रिक टन करने का यहाँ पर सरकार का जो अभी उम्मीद जो है वो है। वह इस बिक्री को बढ़ाने के साथ ही मंत्रालय अपने बम्पर स्टॉक को संतुलित रखना यहाँ पर चाहती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ट्रक चालकों के लिए आए हैं अच्छे दिन। भारत सरकार के इस ऐलान से अब आसान होगी लाइफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए सफर को सुविधाजनक बनाने के मकसद से अक्टूबर 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन यानी एसी लगाना अनिवार्य कर दिया है। वही मंत्रालय के एक गजट अधिसूचना को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर गद्दी जो मतलब अधिसूचना जो है गजट अधिसूचना वो जारी यहाँ पर की और कहा कि अक्टूबर 2025 या उसके बाद से बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन में एसी लगाना अनिवार्य होगा। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई में यहाँ पर ट्रकों के लिए केबिन एयर कंडीशन लगाने का अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाने की जानकारी दी थी। वह गडकरी ने हाल में यहाँ पर कहा था कि माल ढुलाई में चालक जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, लिहाजा उनके कामकाज की हालात और मानदशा को ठीक रखने के लिए उनको ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने जल्दी ट्रकों के केबिन में एसी लगाना अनिवार्य करने की बात कही थी। गडकरी ने ट्रक चालकों को अत्यधिक गर्मी में काम करने का वादा देते हुए कहा था कि कुछ पक्ष केबिन में एयर कंडीशन देने से ट्रक की लागत बढ़ने का तर्क दे रहे थे, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसे अनिवार्य करने के पक्ष में यहाँ पर रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 1 जनवरी 2024 से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा नियम, सरकार ने किया है ऐलान। सिम कार्ड को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड के लेकर यहाँ पर नियम जो है बदल जाएंगे। दरअसल बिना सिम के कोई भी फोन यहाँ पर DB से यहाँ पर कम नहीं होते हैं। कुछ लोगों का काम सिर्फ एक सिम में चल जाता है, वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक से ज़्यादा सिमें खरीदने की जरूरत पड़ती है। अच्छी बात यह है कि सिम को लेकर एक नियम का ऐलान हुआ है जो देश में डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। और अब नए सिम कार्ड को खरीदने के ग्राहकों को सिर्फ डिजिटल या फिर eKYC ही जमा करानी होगी, यानी पेपर वाली जो eKYC जो है उसके पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। सिम कार्ड का नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डिजिटल KYC ही करेगी। बता दें आपको कि जब आप नए साल में 1 जनवरी के बाद सिम कार्ड खरीदने जाएंगे तो बायोमेट्रिक के जरिए आपकी डिटेल पर जो है वेरीफाई जो है वो की जाएगी। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री का ये नियम जो है कंपनियों के लिए अनिवार्य जो है यहाँ पर किया गया है। वही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नियम के तहत अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए KYC जो है वो करवानी होगी, eKYC करानी जो है होगी। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वही कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि आखिरकार ये KYC क्या होता है। तो आसान शब्दों में यहाँ पर कहे तो ग्राहक इसमें पूरी तरह से उसकी जानकारी उसको देनी होती है। बता दें आपको KYC कराना भी सभी के लिए अनिवार्य है। इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर।